ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वॉश सेल्स। क्या होते हैं वॉश सेल्स, इसके बारे में अभी हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सपोजिंग एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास शेयर्स थे। शेयर्स थे एक कॉरपोरेशन के, ठीक हम्म। है। ये शेयर्स मैंने 2018 में परचेज करे थे। और कितने के परचेज करे थे मैंने ये शेयर्स सपोजिंगली मैंने परचेज करे थे $50 के, ठीक है। मेरे पास सपोजिंगली बस एक शेयर था, वन शेयर ओनली। हम्म। और ये $50 का खरीदा था मैंने। अब हुआ क्या, 2025 में इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, वो है $20। तो जया द थिंग इज, इसके बीच का $30 का लॉस हुआ है ना। हम्म। लेकिन ये लॉस, कैपिटल लॉस, मैं कब बुक कर सकता हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जब मैं इसको सेल करूं। सेल हम्म। करूंगा 20 पे, जब मैं सेल प्राइस रखूंगा 20, एडजस्टेड बेसिस रखूंगा 50 के, 50 $20, तभी तो इनके 20 का कैपिटल लॉस बुक कर पाऊंगा, $30 का। और आपको पता है हम्म। लॉस बुक करने पे हमारे को एक तरीके का बेनिफिट ही है ना, हमें हम्म। कम टैक्स देना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट ने क्या समझा, गवर्नमेंट ने ना ये समझा कि कई लोग ऐसा करते हैं, गंदी हरकत करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जब उनके शेयर्स का प्राइस कम हो गया तो उनको ये $30 का ना लॉस बुक करना है। तो इन्होंने क्या किया, अपने इस शेयर को तो सेल कर दिया, सेल कर दिया $20 पे। देयर फोर दे वर एबल टू बुक अ लॉस ऑफ 30 के, $30, हम्म। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने ये कहा, और बंदे क्या करते थे, ये लॉस बुक करा लिया और उसके बाद मार्केट में गए, $20 पे ही न्यू शेयर खरीद लिया, ठीक है, 2025 में, ऑफ सेम कॉरपोरेशन। हम्म। तो आपके पास क्या हुआ, बेसिकली आपके पास एक शेयर था 50, जिसकी एडजस्टेड बेसिस थी। आपने उसको बेच दिया, 30 का लॉस बुक कर दिया। एंड विद इन 30 डेज, 30 डेज बिफोर दिस सेल और 30 डेज आफ्टर दिस सेल, आपने इस 60 डेज के पीरियड में, 30 डेज बिफोर द सेल और 30 डेज आफ्टर द सेल में, ये इस पीरियड के अंदर आपने आइडेंटिकल सिक्योरिटी खरीद ली, वो भी सस्ते में। और लॉस आपने हम्म। ऑलरेडी बुक कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रांजैक्शन को करने का पर्पस क्या था, कि $50 की चीज ऑटोमेटिकली आपकी जो, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में $50 की थी, आपने उस पे 30 का लॉस बुक करा और उसको वापस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में $20 पे ले आए। यही करा ना हम्म। आपने। तो आपका बेनिफिट यहां पे क्या हो रहा था, कि आपने बिना लॉस को रियलाइज करे, बिना लॉस को एक्चुअली बुक करे, आपने लॉस बुक करा एंड सिमिलर सिक्योरिटी खरीद ली। तो बदला तो कुछ भी नहीं। आपके पास इस सेल से पहले भी एक शेयर था, सेल के बाद भी एक शेयर है, बट आपने $30 का लॉस बुक कर लिया, जिसके कारण गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा। ये बात से गवर्नमेंट खुश नहीं है, ठीक है। हम्म। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी को 30 डेज बिफोर या 30 डेज आफ्टर द सेल में परचेज कर लेते हो, सिमिलर सिक्योरिटी, एंड इस पूरी ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू रिकॉग्नाइज अ लॉस, जस्ट टू रिकॉग्नाइज अ लॉस, बहुत। आपको ये लॉस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपके इस लॉस को क्या कर देगी, डिसअलाउ कर देगी, आप इस लॉस को बुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो लॉस आपका डिसअलाउ हुआ है, वही लॉस आपकी न्यू परचेज में ऐड हो जाएगा। यानी कि इस केस के हिसाब से आपने $50 के एक शेयर को सेल कर दिया $20 पे, तो आपने 30 का लॉस बुक कर लिया। ये लॉस तो गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया ना, ये आप हम्म। बुक नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने बोला कि ये जितना लॉस आपने डिसअलाउ करा है, वो नए के परचेज प्राइस में ऐड कर दो $30। यानी कि $50 वापस एडजस्टेड बेसिस बन गया उसी चीज का जो आपके पास थी। तो ये हम्म। पूरी ट्रांजैक्शन को एक तरीके से नलीफाई ही कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन समझ में आ गया, कि गवर्नमेंट ने ये इंटेंशन समझ लिया कि इस बंदे को ये सिक्योरिटी बेचनी नहीं है, अपने पास ही रखनी है। लेकिन
ये बेच सिर्फ इसलिए रहा है ताकि एक तो ये लॉस बुक कर ले, दूसरा ये सिमिलर सिक्योरिटी या तो 30 डेज बिफोर या 30 डेज आफ्टर द सेल ऑफ द ओरिजिनल सिक्योरिटी खरीद ले। तो गवर्नमेंट उस लॉस को डिसअलाउ कर देगी, और फर्दर जो आपने सस्ते में उसी शेयर को खरीदा है लॉस बुक करने के बाद, वो डिसअलाउड लॉस उसी के एडजस्टेड बेसिस में ऐड कर देगी। तो यू विल बी एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। आप जो स्टार्ट में थे वही आप एंड में हो। ना ही आप लॉस बुक कर पाए, ना ही एडजस्टेड बेसिस को रिड्यूस कर पाए। फिर लॉजिक समझ प्राइस में तो आया? वही हो गया।